जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि भगवान शिव की पूजा कैसे आरंभ करें। भगवान शिव की पूजा में कुछ विशेष बातें जिनको सुन करके और हम एक विधि को स्वीकार करेंगे, और कोई भी चीज है जब वो विधि पूर्वक की जाती है तो उसके परिणाम, उसके रिजल्ट बढ़िया आते हैं। तो सबसे पहले स्नान के बाद धुले हुए वस्त्र पहनिए। उसके बाद आसन पर पूर्व दिशा में आप बैठें और उसमें सबसे पहले आप आचमन करें। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, और हस्तौ प्रक्षाल्य भगवान गोविंद का नाम लेकर के हाथ धोए। इसके बाद में क्या करें? इसके बाद में करें प्राणायाम। हमारे ग्रंथों में लिखा है प्राणायाम पदे ध्यानम शिवत्यो ओमकार मंत्रणम। भगवान शिव के ओमकार मंत्र ओम ओम के द्वारा, ओम नमः शिवाय के द्वारा आप प्राणायाम कीजिएगा। प्राणायाम 1 से 16 बार प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम करने के तत्पश्चात अपने दाहिने हाथ पर पूजा के लिए कुछ सामान रख लें। क्या क्या? गंध पुष्पाक्षत दीनी पूजा द्रव्याणि च तानि स्थाप्य समीपे तु ततः संकल्प यश्यते। अब सुन लीजिएगा, गंध, रोली, चंदन, फूल, चावल, पूजा द्रव्याणि च, ये पूजा की सामग्रियां हैं, इनको दाहिने हाथ पर रखें। देखा, तानि स्थाप्य समीपे तु, ये चीजें बहुत ज्यादा दूर ना हो, क्योंकि पूजा में यदि कोई सामान खड़े होकर के लेने के लिए जाते हैं तो उससे पूजा में दोष माना जाता है। इसलिए ये चीजें नजदीक हों, ये बहुत ज्यादा दूर ना हो। स्पष्ट वर्णन, स्पष्ट लिखा है ताने स्थाप्य समीपे तु। इन सब चीजों को आप अपने नजदीक रखिए और देखिए आपके दाहिने हाथ पर दिया जल रहा है कि नहीं। नहीं जल रहा है तो दिया जलाइए। इतना काम करने के तत्पश्चात फिर ततः संकल्प यश्यते, फिर आपको पूजा में संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्प में क्या कहना पड़ता है? संकल्प में को सुन लीजिए, वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि शिव पूजाम करिष्यामि शिव तुष्टर्थमेव च इति संकल्पयत्वा तु तद आवाहनादिकम्। उसमें स्त्री पुरुष भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि भगवान आपकी पूजा निर्विघ्न रूप से होवे, हम ये संकल्प लेते हैं हम आपका पूजन करते रहें। और भगवान इस संकल्प में हम आपसे बस यही चाहते हैं, शिव तुष्टर्थमेव च, ये जो हम पूजा कर रहे हैं ये अपनी कोई मांग के लिए नहीं, हे भोलेनाथ, ये हम आपकी प्रसन्नता के लिए ये हम पूजन कर रहे हैं। आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। और आप किसी भी देवता की पूजा करते हैं, संकल्प में सबसे पहले विष्णु का ही नाम लिया जाता है। ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु 4 बार बोला जाता है। आपसे संकल्प में कुछ भी नहीं आता तो ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु ये कह करके और हाथ में जल, अक्षत और फूल बस हाथ में रख करके बस हिंदी में पढ़ दीजिए। हिंदी में कह दीजिए, कहिए कि हे प्रभु, हम आपकी पूजा का संकल्प ले रहे हैं और हम संकल्प में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारी इस पूजा से संतुष्ट हो जाइए। क्योंकि परमात्मा के संतुष्ट होने पर, ग्रंथों में लिखा है, परमात्मा के संतुष्ट होने पर दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसके ऊपर हमारा अधिकार न हो। परमात्मा के संतुष्ट होने पर धरती की ऐसी कोई चीज नहीं है जिसकी प्राप्ति हमें न हो सके, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। उपनिषदों में भी मैं वर्णन कर रहा था, जिसमें परमात्मा के प्रसन्न होने पर धरती की संपूर्ण चीजों के मालिक आप बन जाते हैं। स्वतः ही वो सब चीजें आपके पास चल करके वो आ जाती हैं। तो ऐसा संकल्प हम करें कि भगवान हमारी पूजा से आप प्रसन्न हो जाएं। कर्त्वा तु स्नान पर्यंतम ततः स्नानम प्रकल्पयेत् नमस्ते इत्यादि मंत्रेण सतरुद्रया या विधानतः। रुद्री के श्लोक आते हैं तो वो, और नहीं भी आते हैं तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करके अविच्छिन्नातु या धारा मुक्ति धारेत कीर्तितः तथा यशनापयेन मासम जपन रुद्रम पांशुवः। पूरा का पूरा महीना, देखो इसमें वर्णन है कि पूरा का पूरा महीना, श्रावण के पूरे महीने में अविच्छिन्नातु या धारा मुक्ति धारेत कीर्तितः, जो पूरा महीना भगवान शिव का महारुद्राभिषेक करते हैं, तया यशनापयेन मासम जपन रुद्रम उपांशुवः, और रुद्र के उस मंत्र को जिसे कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यदि किसी ने पूरे महीने भर भगवान को स्नान कराया और भगवान महादेव के इस मंत्र का जप किया तो इस ग्रंथ में स्पष्ट वर्णन आया है कि उस व्यक्ति को इस संसार की सभी वस्तुएं और मृत्यु के बाद
निश्चित रूप से उसको मोक्ष प्राप्त होता है, उसकी दुर्गति नहीं होती। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव की पूजा की है। तो इस वीडियो में मैंने बस आपको इतना सा निवेदन किया है कि पूजा किस प्रकार से आरंभ करें। इसमें सबसे पहले स्नान और उसके बाद धुले हुए वस्त्र, उसके बाद आसन, आसन पर बैठ करके और 3 बार आचमन करने की जरूरत होती है। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, हस्तो प्रक्षाल्य गोविंदाय नमो नमः। फिर उसमें हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद में फिर आप करें प्राणायाम। प्राणायाम में ओम शब्द का उच्चारण होता है। प्राणायाम करने के तत्पश्चात फिर आप दिया जलाइए। पूजा की जितनी भी सामग्रियां हैं वो सब अपने दाहिने हाथ पर रखिएगा और खड़े होकर दूर न जाना पड़े उनको लेने के लिए। उसके तत्पश्चात में फिर आप भगवान को नहलाना शुरू कर दीजिए। भगवान के लिए अभिषेक के लिए गौ माता के सींग से अभिषेक किया जाता है, तो एक अभिषेक का फल 1000 गुने के बराबर होता है। मैं श्लोक बोले देता हूँ। एक, श्रृंगस्य च विधि वक्षे स्नान योग्यम यथा भवेत्। श्रृंगस्य यानी सींग, गौ माता के सींग के द्वारा यदि भगवान महादेव को स्नान कराया जाए तो उस स्नान की हजारों गुना महिमा ज्यादा हो जाती है। तो सींग के द्वारा देखिए, तो वह सींग आप पीतल का ले लें, जिसे श्रृंगी कहते हैं, चांदी का बनवा लें, तो यह भगवान शंकर को सींग से स्नान कराया जाता है। सींग से स्नान कराया जाता है तो उसकी महिमा और ज्यादा बढ़ जाती है। ये स्पष्ट किया गया है, कहा गया है। नारियल का जो बाहर का जो कवच होता है उससे भी भगवान शंकर को स्नान कराया जाता है। वर्णन है, मिट्टी के पात्रों से भी भगवान को स्नान कराया जाता है। नारियल की नरियरी से भी भगवान को स्नान कराया जाता है। ये पाताल खंड है पद्म पुराण का, उसके श्लोक नंबर 327 में इस बात की चर्चा की गई है। इसको में बताया गया है कि आप मृण्मयी नारकेलस्य सकलैः सुरभ्रमस्ततः कांसेन मुक्ता भुक्ता च पुष्पादि कसरेण वा। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मिट्टी के पात्रों से भगवान को स्नान कराएं। नारियल की गिदी निकल आती है तो उसका वो कवच टाइप का कटोरी जैसी रह जाती है, उससे आप भगवान को स्नान कराएं। कांसे के पात्र से आप भगवान को स्नान कराएं और पीतल की श्रृंगी से आप भगवान को स्नान कराएं। और आपको कुछ भी नहीं मिलता है, देखो कितनी बढ़िया सुंदर बात कही गई है। हाथ में फूल ले लीजिए और लोटे से उस पर जल डालिए। फूल के ऊपर पहले पानी गिरे और फिर फूल से वही जल भगवान शंकर की पिंडी के ऊपर गिरे। तो इस प्रकार से भगवान को ये स्नान कराया जाता है। चांदी के पात्रों के द्वारा भी भगवान को अभिषेक किया जाता है, कराया जाता है। तो श्रृंगी आप चांदी की बनवा सकते हैं। तो श्रृंगस्य च विधिम बक्षे, श्रृंगस्य च विधिम बक्षे, देखो सींग के द्वारा भगवान को स्नान कराने की विधि बताई गई है। यहाँ एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, वो है पूजा की जो सामग्री रखी गई है, तो बहुत लोग ऐसे हाथ से छींटे लगाते हैं, लेकिन इसमें जो कहा गया है पुष्पादि कसरेण वहा, फूल से, पानी में फूल डुबा करके फूल से सामग्री के ऊपर छींटे लगाइए। यदि फूल का कोई पानी का बिंदु भगवान के ऊपर गिरता है तो इससे परमात्मा अति प्रसन्न हो जाता है, कोई भी भगवान क्यों न हो। जब आप पूजा में आप बैठे हैं तो एक फूल लीजिए और फूल को भिंगा करके और उसी से छींटे लगाइए, चाहे सामग्री के ऊपर चाहे अपने ऊपर, तो इसको बहुत ज़्यादा विशेष माना गया है। तो ये मैंने कुछ बातें आपको पूजा संबंधित बताई हैं। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव को किस प्रकार से पूजा जाए, तो ये कुछ विधि का वर्णन किया गया है। दीपक कर्म साक्षी देव होता है, पूजा में आप दिया अवश्य में जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और आगे भी मैं आपसे चर्चा करता रहूँगा। इस वीडियो में यह निवेदन किया गया था, शिव पूजा में कुछ हैं विशेष बातें, वो आपको बताइए। यदि वीडियो में आपको कुछ अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, आगे लोगों के पास भेजना ना भूलें, क्योंकि ये सब चीजें लोगों की जानकारी में आ जाएंगी तो ज्यादा ठीक है। मैंने हर बात श्लोक बोल करके आपके बीच में ये बातें रखी हैं। एक बार जयकारा लगाइए और ये महाकालेश्वर भगवान की जय हो। आइए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय महाकाल।